17 नवंबर से उत्तर प्रदेश में हलाल को लेकर बवाल मचा हुआ। योगी सरकार एक्शन में है। राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से राज्य में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि कुछ कंपनियां एक विशेष समुदाय में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जनभावनाएं आहत हो रही हैं। इसी आधार पर अगले ही दिन प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी करके हलाल प्रमाण युक्त औषधि, चिकित्सा युक्त और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण, भंडारण, वितरण और क्रय विक्रय करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए कहा। हजरतगंज थाने में दर्ज FIR की जांच STF को सौंप दी गई और STF ने तमाम जिलों में छापेमारी भी शुरू की। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में फूड डिपार्टमेंट ने हलाल प्रोडक्ट बैन के चलते रेड मारी। लखनऊ में हुई रेड में फिलहाल कोई हलाल प्रोडक्ट नहीं पाया गया। अगर रेड के दौरान हलाल प्रोडक्ट दुकान में पाए गए तो कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज होगा। साथ ही 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी दुकानदारों के पास एक ही तरीका है, जो भी प्रोडक्ट पहले से स्टॉक में है दुकानदारों को ये प्रोडक्ट फर्म को वापस करने होंगे, नहीं तो केस दर्ज होने के साथ ही 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी होगी। जहां सरकार का कहना है कि हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली के रूप में काम कर रही है और खाद्य गुणवत्ता से संबंध में भ्रम पैदा करती है। इस संबंध में सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार को गुमराह करके इस तरह के फैसले कराए गए। किसी उत्पाद पर उसकी वास्तविकता लिख देना ग्राहक के हित में है, न कि इससे जनभावनाएं आहत होती हैं। किसी भी चीज़ को अंजाम देने का एक उसूल और तरीका होता है। उस तरीके के बगैर कोई काम किया जाता है तो वो हलाल नहीं होता। मसलन अगर मालूम है कि कोई व्यापारी चावल का टैक्स अदा किए बगैर चावल बेच रहा है तो वो हलाल नहीं हो सकता। किसी चोरी के जानवर को पकड़कर काट दिया जाए तो वो हलाल नहीं कहलाएगा। यानी केवल तरीका ही नहीं बल्कि सोर्स भी देखा जाता है कि गैर कानूनी तरीके से कारोबार तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा है तो वो उत्पाद हलाल नहीं कहलाएगा। साथ ही कहा गया है कि मुसलमानों के ईमान से जुड़ा हुआ ये मामला है। किसी उत्पाद पर अगर हलाल लिखा है तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम हलाल के मानने वालों को दबाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि भारत में खाद्य उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी अधिनियमों को खत्म किया जा चुका है और इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एकमात्र आधिकारिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। FSSAI को छोड़कर अन्य कोई भी एजेंसी या निकाय उत्पादों को प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? भारत के समाज में ग्राहक को भगवान माना जाता है। ऐसे में अगर ग्राहक की संतुष्टि के लिए स्पष्ट लिख दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट हलाल है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? क्या इससे किसी की जनभावनाएं आहत हो सकती हैं? आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।